ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद पिछली कक्षा में पूर्ण किए थे हम। आज हम चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद आरंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ अध्याय जो कि फल अध्याय है उसका तृतीय पाद हम आज पढ़ेंगे। द्वितीय पाद में हमने देखा था 3 प्रकार की गति। अंत में हमने यही देखा था 3 प्रकार की गति कौन कौन सी होती है। 3 प्रकार की गति नहीं, गति 2 ही प्रकार की है। एक की तो गति होती ही नहीं, तो 2 प्रकार की गति, और एक जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो गया, इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो गति 2 ही प्रकार की है, ये ध्यान रखना है। अब हम तीसरे पाद में देखते हैं। दूसरे पाद का कुछ रेफरेंस भी देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। दूसरे पाद में यह बताया गया कि ब्रह्मलोक में जाने के मार्ग का आरंभ होने से पूर्व तक की गति का वर्णन किया गया है, जिसमें वाणी का मन में लय होना, वाणी का मन में लय होना और मन का प्राण में लय होना, इस तरह से बताया गया है। और एक सीमा तक ये भी बताया गया कि कहाँ तक जो विद्वान है और जो अज्ञानी है दोनों की गति एक समान कहाँ तक होती है, वो भी हमने देखा। और सूर्य की रश्मियों से होकर के जो ज्ञानी है वो ब्रह्मलोक तक जाता है देवयान मार्ग से होते हुए, ये देखा। फिर रात्रि और दक्षिणायन काल में भी विद्वान की ऊर्ध्व गति ही होती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। किंतु ब्रह्मलोक में जाने का जो मार्ग है उसका वर्णन कहीं अर्ची मार्ग, कहीं उत्तरायण मार्ग और कहीं देवयान मार्ग के नाम से किया गया है। इन मार्गों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न बताए गए हैं उपनिषदों में। इसलिए अब यह जिज्ञासा होती है कि उपासना और अधिकारी के भेद से ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं या एक ही मार्ग के ये सभी अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा मार्ग में कहीं तो अलग अलग देवताओं के लोकों का वर्णन आता है, कहीं दिन, पक्ष, मास, अयन और संवत्सर ऐसा बताया गया है, और कहीं केवल सूर्य की रश्मि तथा सूर्य लोक का ही वर्णन आता है। अब यह वर्णन का भेद एक मार्ग मानने से किस प्रकार संगत होगा, और एक मार्ग मान लेंगे तो नाम तो अलग अलग दिए गए हैं। अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ होता है। अब इस पाद का पहला सूत्र देखते हैं क्या है। अर्चिर आदिना तत्प्रथिते। अर्ची आदि से आरंभ होने वाले एक ही मार्ग से, अर्ची आदि से आरंभ होने वाले मार्ग से देवयान मार्ग को जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक को जाते हैं। तत्प्रथिते, तत्प्रथिते मीन्स एक ही, यह तत् मीन्स वहाँ यही मार्ग बताया गया, यही मार्ग प्रसिद्ध है। तो श्रुतियों में ब्रह्मलोक में जाने के लिए विभिन्न नामों से जिनका वर्णन किया गया है वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। उस मार्ग का प्रसिद्ध नाम अर्ची आदि है, अर्थात अर्ची और आदि बहुत सारे नाम हैं। वह अर्ची से प्रारंभ होने वाले मार्ग हैं। इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक में जाने वाले सब साधक जाते हैं।
इसी का देवयान उत्तरायण मार्ग, शुक्ल पक्ष, दिन आदि वर्णन आता है तथा मार्ग में आने वाले लोगों का जो वर्णन आता है वह कहीं कम है कहीं अधिक है, अर्थात कहीं किसी श्रुति में उसका विस्तार ज़्यादा है, कई स्टेप्स हैं और कुछ में कम स्टेप्स हैं। तो उन स्थलों में जहाँ पर जिन लोगों का वर्णन नहीं किया गया है वहाँ उनका अन्यत्र से वर्णन से अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात वहाँ से दूसरी जगह पे जहाँ ज़्यादा विस्तार में वर्णन है वहाँ से ले लेना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में बोले हैं। अर्ची जो शब्द है उसका शब्दार्थ ऐसे लेते हैं कि अर्ची मीन्स जो अग्नि की लपटें उठती हैं वो जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वही प्रकाश का मार्ग। फिर आगे प्रश्न बनता है, एक जगह कहे हुए लोगों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार करना चाहिए। एक जगह पे अगर कुछ और लोग बताए गए हैं, दूसरी जगह कुछ और लोग बताए गए हैं, तो उसका एक साथ मिलाप कैसे होगा। तो इस पे बोलते हैं, वायुम अशब्द विशेष विशेषाभ्याम, बोल रहे हैं कि वायु लोक को अब्दात, अब्द मीन्स संवत्सर जो साल है, ये सब उपमाएं दी गई हैं। सीधे सीधे ये नहीं मान लेना है कि वायु का कोई जगह होता होगा अलग से, संवत्सर अर्थात साल का कोई अलग से जगह होता है, वहाँ पे साल रहता होगा। साल कहाँ कोई कहीं आदमी बन के बैठ के रहेगा। और सूर्य से इसको बोल रहे हैं कि वायु लोक को संवत्सर के बाद और सूर्य से पहले समझना चाहिए। सूर्य से पहले तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि सूर्य अंतिम प्रकाश है। तो वायु लोक को संवत्सर के बाद, वायु जो है वो संवत्सर के बाद आएगा, अर्थात काल गणना के बाद वायु आएगा, क्योंकि वायु के माध्यम से पहले ले जाया जाएगा साधक। अविशेष विशेषाभ्याम, क्योंकि कहीं वायु का वर्णन समान भाव से है और कहीं विशेष भाव से। तो यहाँ पे श्रुतियों का उदाहरण देखते हैं, कहाँ पे क्या बोला गया है। जो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के रहस्य को जानते हैं तथा जो वन में रहकर श्रद्धा पूर्वक सत्य की उपासना करते हैं वे अर्ची अर्थात ज्योति प्रकाश को प्राप्त होते हैं, वे अर्ची को प्राप्त होते हैं। तो अर्ची से दिन से शुक्ल पक्ष को, अर्ची मीन्स प्रकाश, जो अग्नि का प्रकाश उत्पन्न हो रही है उससे दिन को, दिन उससे ज़्यादा प्रकाशवान, दिन से शुक्ल पक्ष को, अर्थात एक 15 दिन का पक्ष होता है जो प्रकाश का पक्ष माना गया, पक्ष 15 दिन को बोलते हैं। तो दिन से हो तो 15 दिन बड़ा हो गया ना, 15 दिन हो गया। शुक्ल पक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण अब 6 महीना हो गया, ऐसे चरण गिना रहे हैं, मीन्स किससे बड़ा कौन है, वही प्रश्न किया गया है। कहीं पे कुछ और वर्णन है, कहीं पे कुछ और वर्णन है, किसी कैसे एक तरह समाहार किया जाए, उनका अध्याहार एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो। तो बोल रहे हैं कि अर्ची से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीनों को, 6 महीने से संवत्सर, संवत्सर अब एक साल होता है जो कि 2 अयन उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलके बनता है, ते बड़ा हुआ। संवत्सर से सूर्य को, अर्थात सूर्य के हिसाब से संवत्सर बनता है। अब पृथ्वी के एक चक्कर में एक संवत्सर होता है, अब वैसे ही बार बार चक्कर रहा है, संवत्सर बनता है, बनते जाते हैं। सूर्य से चंद्रमा को, तो सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश, उससे चंद्रमा को प्राप्त होना, चंद्रमा से विद्युत को, ये सब उपमाएं हैं। सूर्य से चंद्रमा, हमारे उपनिषदों में जो चंद्रमा का स्थान है, अर्थात जो ज्योतिष विद्या है उसमें भी चंद्रमा का स्थान ग्रह के रूप में वो सूर्य से ज़्यादा महत्व का बताया गया है। चंद्रमा से विद्युत को और बिजली का, जो कि बिजली हम चमकते हुए भी देखते हैं,
तो उसका स्थान ऊपर बताया गया है। तो वहाँ से अमानव पुरुष, अमानव अर्थात जो कि शरीरधारी नहीं है, इनको ब्रह्म के पास पहुँचा देता है, या देवयान मार्ग है। ये कहाँ से उदाहरण दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद 5:10 का 1 और 2, वहाँ पे ऐसा बोला गया है। दूसरी श्रुति में क्या कथन है? दूसरी श्रुति का कथन है कि जब यह मनुष्य इस लोक में ब्रह्मलोक को जाता है, इस मनुष्य जो भी प्राणी है, नॉट ओनली मनुष्य, इस लोक से ब्रह्मलोक को जाता है तो वह वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए रथ चक्र छिद्र की भांति रास्ता दे देता है। रथ चक्र के छिद्र की भांति अर्थात जो रथ की धुरी होती है उसके छिद्र की भांति अपने में से रास्ता दे देता है वायु। यहाँ पे बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत की गई है। देखिए, उस रास्ते से वह ऊपर चढ़ता है और फिर सूर्य को प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पे सीधे वायु के बाद सूर्य आ गया। पिछले वाले में क्या आया था? अर्ची अर्थात अग्नि का प्रकाश। उसके बाद दिन से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण से महीना से संवत्सर के बाद सूर्य आया था। और सूत्र में क्या बोला गया है? वायुम अब्दात, वायु को संवत्सर के बाद। तो जो संवत्सर आ रहा है और संवत्सर के बाद सूर्य आ रहा है छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ पे वायु का कोई नाम नहीं है और दूसरी श्रुति में वायु का नाम आ रहा है। देखिए, दूसरी श्रुति में क्या बोला गया है कि वह वायु को प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक को जाने वाला, और वायु उसके लिए रथ चक्र के छिद्र की भांति रास्ता दे देता है। उस रास्ते से वह ऊपर चढ़ता है, फिर सूर्य को प्राप्त होता है। अब यहाँ पिछले वाले श्रुति में छांदोग्य उपनिषद में संवत्सर के बाद सूर्य आया है, संवत्सर के तुरंत बाद सूर्य है, उसमें वायु नहीं आया है। और यहाँ दूसरी श्रुति में वायु रास्ता दे रहा है तो सूर्य को प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे संवत्सर आया नहीं बीच में, इसका मतलब कि संवत्सर और सूर्य के बीच में वायु है। ऐसे अध्याहार करना है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो श्रोतागण हैं और जो भी इसको समझना चाहते हैं उनको अब ऐसा लगेगा कि ये क्यों इतनी लंबी चौड़ी बातों में उलझा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते। तो चूंकि ब्रह्म सूत्र का कार्य केवल सीधे सीधे बताना ही नहीं है। ब्रह्म सूत्र बादरायण व्यास जी ने उपनिषदों में जहाँ पे भी टकराव हो रहा है, उस टकराव और कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये लिखा हुआ है। और ब्रह्म सूत्र का मुख्य कार्य है उपनिषदों की उलझन को सुलझाना, न कि केवल सीधी सीधी बातें रख देना। तो इसलिए जहाँ जहाँ उपनिषदों में कॉन्फ्लिक्ट है, एक उपनिषद से दूसरे उपनिषद के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, एक ही उपनिषद के अलग अलग मंत्रों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, उसको क्लियर करना ब्रह्मसूत्र का कार्य है। इसलिए इन लंबी लंबी बातों को सुलझा रहे हैं। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर के फोकस करके सुनना है। तो अब यहाँ पे एक बात हमने देख लिया, संवत्सर के बाद एक श्रुति में तुरंत सूर्य आ गया, दूसरी श्रुति में वायु मार्ग दे रहा है और सूर्य के पास जा रहा है जो साधक है। पहली श्रुति में वायु का कहीं स्थान ही नहीं है, तो इस तरह से मानना चाहिए कि संवत्सर के बाद वायु है तभी तो सूर्य आ रहा है। इस तरह से अध्याहार कर लेना है। अब फिर आगे देखते हैं। वहां उसे सूर्य नाम से वाद्य में रहने वाले छिद्र के सदृश रास्ता दे देता है। सूर्य रास्ता देता है तो सूर्य रास्ता देता है तो रास्ते से ऊपर उठकर वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। अब चंद्रमा का जो स्थान है वो सूर्य के स्थान से ऊपर बताया गया है। हम जो अभी सौरमंडल देखते हैं इसको देख करके केवल काउंट नहीं करना, वो महत्व की बात की गई है। सूर्य जो है उष्णता प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तो इस शीतलता के माध्यम से वो उसका महत्व ज़्यादा है।
तो जब वो चंद्रमा को प्राप्त हो जाता है तो चंद्रमा नगाड़े के छिद्र के सदृश रास्ता देता है। वाद्य यंत्र, नगाड़ा और रथ की धुरी का छिद्र, ये सब अ, उपमा है। एकदम से डायरेक्टली उसको ऐसा ही नहीं मान लेना है कि इतना ही छिद्र उधर खुलता होगा और उससे प्राणी आगे निकल जाता होगा और इतनी सब यात्राएं करेगा कहाँ से। ये उपमाएं हैं। कौन उसमें सूर्य में जाएगा आग के गोले में और होल बनाएगा और उससे बाहर निकलेगा? तब चंद्रमा इसको रास्ता देता, उस रास्ते से ऊपर उठकर वह शोक रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो चंद्रमा के बाद आ रहा है वो क्या है? ब्रह्मलोक, अर्थात वो ब्रह्म के पास जाने का रास्ता। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन आया है। और ये कहाँ से लिया गया है एग्जाम्पल? बृहदारण्यक उपनिषद 5:10-1। तो यहाँ पे 5:10-1 बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद 5:10-1-2 को कंपेयर किया गया है। और इन दोनों में कैसे अध्याहार करना है एक श्रुति का दूसरी श्रुति से, जहाँ पे ज़्यादा वर्णन है और जहाँ पे कम वर्णन है। कहाँ पे कुछ किसी का वर्णन है, कहीं पे किसी और चीज़ का वर्णन है, कहीं पे एक का वर्णन है कि दूसरे का नहीं है। उन सबको आपस में मिलाकर अध्याहार कैसे करना है वही ब्रह्मसूत्र बता रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। अब आगे की श्रुति भी देखते हैं। आगे एक और श्रुति जो कौशितकी उपनिषद है, उसमें क्या बोला गया है? कौशितकी उपनिषद 1:3, इसमें बोला गया है कि वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक में आता है। देवयान मार्ग को प्राप्त होता, अर्थात यहाँ पे देव बात की गई है। देवयान मार्ग से जाता हुआ अग्निलोक को प्राप्त होता है। फिर वायुलोक को, सूर्य को, वरुण को, देखिए अब इसमें नया नाम आ गया वरुण, इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक में होता हुआ ब्रह्मलोक को पहुंच जाता है। अब इसमें नए नए नाम आ गए, वरुण लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक। ये न छांदोग्य में आया न बृहदारण्यक में आया, जो कौशितकी उपनिषद में आया। तब इसको देखते हैं कि इसको कैसे अध्याहार करना है, इसको कैसे एक साथ मिलाना है। तो इन वर्णनों में वायुलोक का वर्णन 2 श्रुतियों में आता है। किसमें आया है? कौशितकी उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में। छांदोग्य में वायु का स्थान आया नहीं है। तो छांदोग्य और बृहदारण्यक को जब मैच किया तो पता चला कि ये संवत्सर और सूर्य के बीच में वायु आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो और 3 लोक जुड़ गए, वरुण लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक। तो इनको अब कहाँ स्थान मिलेगा? तो इन वर्णनों में वायुलोक वर्णन 2 श्रुतियों में आया है। कौशितकी उपनिषद में तो केवल लोकों का नाम मात्र कह दिया गया है, विशेष रूप से क्रम का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। कौन से क्रम में कौन आ रहा है इसका स्पष्टीकरण नहीं। अब सूर्यलोक को देखिए पीछे रख दिया, उसके आगे वरुण। ऐसे अगर क्रम देखा जाए तो वरुण लोक, सूर्य के बाद वरुण लोक, वरुण के बाद इंद्र, इंद्र के बाद प्रजापति, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये कोई क्रम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्रम से नहीं रखा गया है। बृहदारण्यक में वायुलोक से सूर्यलोक में जाने का उल्लेख स्पष्ट है कि वायुलोक से सूर्यलोक में जाता है, वो रास्ता देता है, फिर सूर्य रास्ता देता है तो आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है? चंद्रलोक में। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं की गई है कि कौन रास्ता देता है तो कहाँ जाता है, केवल नाम दे दिया गया है। तो क्रम का स्पष्टीकरण नहीं है। बृहदारण्यक में है, अर्ची से आरंभ करके मार्ग का वर्णन करने वाला छांदोग्य उपनिषद जो है, जिसमें कि कई लोकों का वर्णन है और सीक्वेंस में है, किसके बाद कहाँ जाना है, किसके बाद कहाँ जाना है, उसी के आधार पर हमने बृहदारण्यक को छांदोग्य से मैच करके वायु का स्थान कहाँ निर्धारित किया।
संवत्सर और सूर्य के बीच में। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं कि यहाँ से अब आगे क्या होता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में अग्नि के स्थान में तो अर्ची कही गई है। अर्ची अर्थात आग से निकलने वाली चिंगारियाँ। तो अग्नि के स्थान पे अर्ची है, अर्थात वो पहले नंबर पे है। परंतु वहाँ वायु लोक का वर्णन नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वायु का कहीं नाम ही नहीं आता। तो इसलिए वायु लोक को संवत्सर के बाद और सूर्य से पहले मानना चाहिए, क्योंकि हमने छांदोग्य और बृहदारण्यक में कंपेयर करके देखा, उसमें कहाँ पे संवत्सर आ रहा है। संवत्सर छांदोग्य में भी आया है, सूर्यलोक भी आया है, वायु नहीं आया है। तब वायु बृहदारण्यक में कहाँ आया है, सूर्य से जस्ट पहले आया है। तो अर्थात वो संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले आएगा, उसके बाद सूर्यलोक आएगा। इस तरह से हमने वहाँ पे अध्याहार किया। तो यहाँ पे ऐसे छांदोग्य और बृहदारण्य का अध्याहार हो गया। अब इसमें सीक्वेंस नहीं दिया कौशितकी उपनिषद में, तो इन लोगों का को कहाँ पे रखना है, इसका कुछ कंक्लूजन अभी तक मिला नहीं। तो अब बोलते हैं कि वरुण, इंद्र और प्रजापति लोक का भी अर्ची आदि मार्ग में वर्णन नहीं है। अतः अर्थात यहाँ पे कोई कौशितकी उपनिषद में तो सीक्वेंस दिया नहीं है। अतः उनको किसके बाद समझना चाहिए, किसके बाद और किसके पहले समझे, वरुण, इंद्र और प्रजापति को। तो इस पे कहते हैं तड़ितो अधिवरुणः संबंधात। तड़ित, तड़ित अर्थात विद्युत, जो बादल से बिजली चमकती है उसको तड़ित चालक ही बोलते हैं। तो तड़ित शब्द आता है बिजली के लिए। तड़िता, जो तड़ित है विद्युत, उससे अधि, ऊपर, विद्युत से अधिक अर्थात विद्युत से ऊपर, वरुण, वरुण को समझना चाहिए। वरुण को क्यों समझना चाहिए? क्योंकि बिजली जो चमकती है वो किसके प्रभाव से आती है? जल से। वरुण मतलब जल, जल का देवता हम वरुण मानते हैं। संबंधात, क्योंकि उन दोनों का परस्पर संबंध है। किसका? वरुण का और विद्युत का। जल से ही विद्युत उत्पन्न होता है। वरुण जो है जल का स्वामी है, विद्युत का जल से निकटतम संबंध है। इसलिए विद्युत के ऊपर वरुण लोक की स्थिति समझनी चाहिए। वरुण जो है विद्युत के ऊपर आएगा। तो एक सीक्वेंस क्लियर हुआ, विद्युत के ऊपर वरुण। अब दो बच गया भी, इंद्र और प्रजापति। अब विद्युत हम कहाँ से लिए? देखिए छांदोग्य उपनिषद, फिर देखिए छांदोग्य में क्या बोला गया है। अर्ची से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीने को, 6 महीने से संवत्सर, संवत्सर से सूर्य। और फिर बृहदारण्यक में बोला गया है कि वायु, वायु से सूर्य, सूर्य से चंद्र। और अभी विद्युत को कहाँ रखना है इसको हम देखेंगे। अर्ची तो अग्नि है, यहां तक कंफर्म है। वरुण से पहले आएगा विद्युत, वरुण विद्युत के बाद आएगा, क्योंकि वो विद्युत, वरुण जल का स्वामी है और इनका निकटतम संबंध है। अब जो इंद्र है, इंद्र क्या है? इंद्र वर्षा का स्वामी है, मेघ का स्वामी है। तो बारिश, पानी किससे बरसता है? इंद्र से। तो इंद्र उसके ऊपर आएगा। उसके बाद इंद्र, और इंद्र से ऊपर जो है प्रजापति है, क्योंकि प्रजापति जो है वो सब कुछ का अधिकारी है, इंचार्ज है। तो प्रजापति ऊपर आएगा, उसके नीचे इंद्र, उसके नीचे वरुण, उसके नीचे विद्युत।
इस तरह से लोग आएंगे। अब आगे बोला गया है कि प्रजापति के लोकों की स्थिति भी उसी श्रुति में कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी चाहिए। कैसे? विद्युत, जल, इंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति, ये क्रम इनका लगेगा। इस प्रकार सब श्रुतियों की एकता हो जाएगी और एक मार्ग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। अर्थात अर्ची के बाद जो, अब आगे देख लेते हैं एक बार और क्या है अभी संबंध। आगे फिर प्रश्न बनता है कि अर्चिर आदि मार्ग में जो अर्ची, अहह, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु और विद्युत आदि बताए गए हैं, तो वे जड़ हैं या चेतन? अब संबंध देखिए इनका कैसे बनेगा। पहले अर्ची, फिर दिन। अर्ची मीन्स प्रकाश, जो आग की प्रकाश है उससे ज़्यादा क्या हुआ? दिन। दिन से ज़्यादा प्रकाश वाला पक्ष, पक्ष से ज़्यादा प्रकाश वाला अयन 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा प्रकाश वाला संवत्सर, साल, साल से आगे बढ़े तो क्या? वायु। वायु को बीच में रखा कैसे? छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से और बृहदारण्य के हिसाब से वो बीच में आ जाता है। संवत्सर के बाद फिर उसके बाद फिर विद्युत आएगा, क्योंकि वायु के आगे आता है जल, और जल की उत्पत्ति कहाँ? जल से जो है विद्युत उत्पन्न होता है, उनका घनिष्ठ संबंध है, तो इसलिए वायु और जल के बीच में कौन आएगा? विद्युत। और उसके बाद क्या बताया गया है? विद्युत के बाद वरुण, वरुण के बाद इंद्र, इंद्र के बाद प्रजापति। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा। तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न उठ रहा है कि ये जो अर्ची आदि मार्ग में जो अर्ची, अहह, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु और विद्युत बताए गए हैं, वे जड़ हैं कि चेतन हैं? क्या है ये? तो इस पर कहते हैं अतिवाहिका तल्लिंगात। अतिवाहिका वे सब साधक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले। आतिवाहिका, नॉट अतिवाहिका, आतिवाहिका। जो भी साधक है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं। अर्थात जिस जिस लोगों की बात की गई है उनके नाम पे बोला गया है तल्लिंगात, क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण देखा गया है। क्या है? अर्ची, अहा, अर्ची, अहा, अहा मीन्स दिन, उसके ऊपर क्या आता है? पक्ष, पक्ष के ऊपर अयन, अयन के ऊपर संवत्सर। इस तरह से जो सीक्वेंस है, तो उनका देवता माना गया, अर्थात पर्सनिफाई किया गया है, उनको मानवीकृत किया गया है। इनका काम ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना है, अर्थात सपोर्ट करना है ब्रह्मलोक की यात्रा में। इसलिए इनको आतिवाहिक कहते हैं। विद्युत लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष जो शरीरधारी नहीं है, तो उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। जो सीक्वेंस बताया गया ऐसे होता हुआ जाता है, मीन्स एक के ऊपर एक जो ये लोक बताए गए हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को ग्रहण करता हुआ वो जाता है और इस मार्ग से वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये जो अर्ची, अहह, पक्ष, अयन, संवत्सर, इस तरह से जो कुछ भी ये सीक्वेंस गिनाए गए हैं,
इन लोगों से होते हुए जाने का मतलब क्या है? इनकी विशेषताएं, इनके गुणधर्म ग्रहण करता हुआ साधक आगे बढ़ता है। तो और फिर क्या करता है कि उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। देवयान मार्ग से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान की जगह को प्राप्त करता है। तो उसके लिए जो अमानव विशेषण दिया गया है उससे सिद्ध होता है कि उससे पहले जो अर्ची आदि को प्राप्त होना कहा गया, अर्थात ज्योति, अग्नि की ज्योति, और उसके बाद आगे बढ़ना जो कहा गया है, वो उन लोगों के जो देवता बतलाए गए हैं, ये देवता कोई शरीरधारी नहीं होकर के आप उनको एक प्रकार से सिंबलाइज करने के लिए, अर्थात अनुभव करने के लिए उनका मानवीकरण किया गया है। वे भी दिव्य हैं। तो अब आगे बोलते हैं कि इस प्रकार जो अभिमानी देवता अर्थात बताए गए हैं, उन नामों से बोला गया है। देवताओं के जो मीन्स अलग अलग लोक बताएंगे, अलग अलग जगह और अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग क्वालिटी बताई गई है। इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी क्या जरूरत है? तो बोलते हैं उभय व्यामोहात् तत्सिद्धे। उभय व्यामोहात्, दोनों के मोह युक्त होने का प्रसंग आ जाता है। तत्सिद्धे, तो उनको तत्सिद्धे, तो उनके द्वारा सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, अर्थात जाने का कार्य सिद्ध हो सकता है। क्या मोह उत्पन्न होता है? कौन से दोनों हैं देखते हैं। अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें ज्योति और लोक विशेष रूप अगर जड़ पदार्थ मान लें, तो दोनों के मोह युक्त मार्ग ज्ञान शून्य होने से ब्रह्मलोक तक पहुंचना ही संभव न होगा। क्यों संभव नहीं होगा? क्योंकि गमन करने वाला जो जीवात्मा है वह वहाँ के मार्ग से परिचित नहीं है, वहाँ के मार्ग को जानता नहीं है। तो उसको आगे ले जाने के लिए अर्ची आदि भी यदि चेतन न हो, उनको चेतन स्वरूप न समझा जाए, तो मार्ग को जानने वाला कोई न रहने से देवयान और पितृयान मार्ग का ज्ञान होना असंभव हो जाएगा, अर्थात तो जीवात्मा अज्ञानी बन के रह जाएगा। तो इसलिए उनकी विशेषताएं बताते हुए ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं, ऐसे लोग बताए गए हैं उनके गुण धर्मों को ग्रहण करने के लिए। इसलिए इनकी आवश्यकता है, इसलिए इनको मानना जरूरी हो गया कि इस गुण धर्मों से होता हुआ गुजरेगा तो ज्ञान के मार्ग में अग्रसर होगा। तो इसलिए ये चरण बताए गए हैं, ऐसे ऐसे जाना है। अर्ची से दिन, दिन से पक्ष, पक्ष से अयन, अयन से संवत्सर, संवत्सर से वायु, वायु से विद्युत, विद्युत से जल, जल से इंद्र, इंद्र से प्रजापति, प्रजापति से सूर्य, सूर्य से फिर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार से ज्ञान मार्ग का दर्शन है, अर्थात इस स्टेप को फॉलो करते हुए इन गुण धर्मों को प्राप्त करते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिससे कि अज्ञानता न हो। इसलिए अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवताओं का वर्णन मानना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे फिर प्रश्न उठता है, विद्युत लोक के अनंतर यह कहा गया कि वह अमानव पुरुष उनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है।
छांदोग्योपनिषद 5:10-1। छांदोग्योपनिषद 5:10-1 में बोला गया है, देख लेते हैं। छांदोग्योपनिषद 5:10-1, 5वें अध्याय 10वां खंड का प्रथम श्लोक। तद्दैत्थं विदो ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अर्चिसमभिसंभवन्त्यर्चिषो अहरहः आपुण्यमाणम् अपक्षमा पूर्वमाणः पक्षाद्यान् उद्दड्डेति मासास्तान् मासेभ्यः संवत्सरा संवत्सरादित्याम् आदित्यांच इंद्रम् असं चंद्रमासो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः स एहान् ब्रह्म गमयन्ते ते देवयाना पंथा इति। तो विद्युत लोक के अंतर यह कहा गया कि वह अमानव पुरुष को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। चंद्रमासो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयते ते देवयाना पंथा इति। चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं, वहाँ एक अमानव पुरुष है, वहाँ उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। विद्युत के बाद ब्रह्म की बात की गई है। तब बीच में आने वाले वरुण, इंद्र और प्रजापति के लोकों के अभिमानी देवता का क्या काम रहेगा? अब यहाँ पे फिर से देखिए, फिर कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, शंका उत्पन्न हुई। अभी तो हमने देखा था कि विद्युत के ऊपर वरुण आएगा, वरुण के ऊपर इंद्र आएगा, इंद्र के ऊपर प्रजापति आएगा। अब जब छांदोग्य उपनिषद 5:10-1 और 2 श्लोक हैं, उसमें बोला गया है कि ज्योति जो है वो ब्रह्म तक पहुंचा देता है, तो फिर ये तीनों कहाँ गए? वरुण, इंद्र, प्रजापति कहाँ जाएंगे? इनका सीक्वेंस कहाँ गया? तो इस पे कहते हैं वैद्युतेनैव तच्छ्रुते ततः, वहाँ जो आगे ब्रह्म तक वैद्युतेन विद्युत लोक में प्रकट हुए मानव पुरुष द्वारा एवं ही पहुंच जाते हैं। तच्छ्रुते, क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा गया है। श्रुति में ऐसा ही बताया है कि विद्युत से वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो वहाँ से उसके विद्युत लोक में प्रकट हुआ मानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। अमानव पुरुष को ब्रह्म के पास पहुंचा देता है कौन? ज्योति। तो ज्योति से ही वो जो अमानव पुरुष जो शरीरधारी नहीं है ब्रह्म के पास पहुंचता है, अर्थात ब्रह्मलोक को गमन करता है, ब्रह्म के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक की गति का वर्णन है। अगर कहीं ऐसा बोल दिया कि ब्रह्म के पास पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। नहीं, वो ब्रह्मलोक की गति कर रहा है, देवयान मार्ग से जा रहा है। तो यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि विद्युत लोक से आगे ब्रह्मलोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट, विद्युत लोक में वहाँ से वो क्या होता है? पहुँचता है कहाँ पे? ब्रह्मलोक में। बीच के लोगों के जो अभिमानी देवता हैं, अर्थात वरुण, इंद्र और प्रजापति, उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोक में होकर जाने के लिए मार्ग दे दें। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई उधर से अचीव नहीं करना होता है उसको, क्योंकि वो विद्युत स्वयं प्रकाशमान है, वो प्रकाश उसको पहुंचा देता है ब्रह्मलोक में। उसको इंद्र, वरुण, प्रजापति की शायद जरूरत नहीं है। शायद क्या, यहाँ पे वर्णन नहीं है, हम कौन होते हैं शायद कहने वाले। तो चूंकि प्रकाश से ही प्रकाश को मिला जाता है, अर्थात ज्ञान, प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान से ज्ञान को क्या मिलना होता है, तो यहाँ पे विद्युत जो है उसको ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है, विद्युत का अभिमानी देवता।
अब आगे फिर प्रश्न उठता है, ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहाँ ब्रह्मलोक में जिसको प्राप्त होता है वह पर ब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्म। वो जो वहाँ पे ब्रह्मलोक में जाता है वो किसको प्राप्त होता है? ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को प्राप्त होना होता तो यहीं पे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। तो वो ब्रह्मलोक में जाता है, वो किसको प्राप्त होता है? तो इसका निर्णय करने के लिए आगे के प्रकरण में बोलते हैं, यहाँ बादरी आचार्य को लेते हैं पहले। आचार्य बादरी का कथन 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक उनके पक्ष की स्थापना करेंगे। कार्य बादरीयस्य गत्युपपत्ते। तो बादरी बोलते हैं, आचार्य बादरी का मत है कि कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त तो होते हैं, ऐसा अर्थ दिया गया है। बट यहाँ पे कार्य मतलब कार्य ब्रह्म लेना है। कार्य ब्रह्म मतलब वही ब्रह्मा जिसको शब्द नाम दिया है ब्रह्मा, कार्य ब्रह्म, अर्थात वो पर ब्रह्म से ही भिन्न है, जो सबका कर्ता धर्ता है। इसको यहाँ पे अपर ब्रह्म रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन कार्यम दिया है तो कार्य ब्रह्म नाम से जानेंगे। अर्थात वो पर ब्रह्म नहीं है जिसमें विलीन होकर के सब अब एकदम से समाप्त हो जाना है, अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य बादरी का मत है कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, पर ब्रह्म को नहीं। जो संसार का कर्ता धर्ता है अभी उसको प्राप्त हुआ है। पूर्ण जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी वो पर ब्रह्म है, उसको अभी उसमें अभी विलीन नहीं हुआ। गत्युपपत्ते, क्योंकि गमन करने के कथन की उत्पत्ति अस्य इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है, क्योंकि वो गमन कर रहा है। अगर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाए तो गमन ही क्यों करेगा, उसका कहीं आना जाना ही नहीं होगा। तो इसलिए कार्य ब्रह्म ही मानना है, पर ब्रह्म नहीं। तो श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वह पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, तो वो गमन ही क्यों करेगा इधर उधर। तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाने का मतलब कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना, न कि पर ब्रह्म को, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उसके लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत कहाँ है। उसको पाने के लिए लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने वाला जो साधक है तो उसको वो ब्रह्म विद्या के मार्ग में जाते हुए देवयान मार्ग से ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो वो ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म के लिए कहा गया। कार्य ब्रह्म अर्थात जो सृष्टिकर्ता की हम बात करते हैं, वो जिसको ब्रह्मा शब्द से संबोधित किया जाता है, तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, न कि पर ब्रह्म को, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वव्यापी है और उसके लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर मुक्त हो जाता, क्यों गमन करता। तो इसलिए बोला गया है कि वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को नहीं, क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वत्र युक्ति संगत है। वो जो उसका गमन करना है, वो उसके बाद जब वो जीवन मुक्त अवस्था में आएगा, अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेगा, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं बचेगी, तो पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अभी गमन कर रहा है तो वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होगा। फिर आगे और सूत्र, अगला सूत्र बोलते हैं, विशेषी तत्वाच्च। ये बादरी का कथन चल रहा है, याद रखना है। कहाँ से? 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक बादरी का कथन चलेगा।
अब 8वां सूत्र बोल रहे हैं विशेषितत्वाच्च तथा विशेषितत्वात् विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, उसकी विशेषता बताई गई है। इसलिए भी कार्य ब्रह्म ही स्वीकार्य है, पर ब्रह्म नहीं। जो अमानव पुरुष इसको ब्रह्मलोक में ले जाता है अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15 से ये लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद देखते हैं, 6वां अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण का 15वां सूत्र। ये य एव वेद विदोर्योचामि अरण्यो श्रद्धा सत्यमुपासते ते अर्चिर अभिसंभवत्यर्चिरो अहर अह आपूर्यमाणं पक्षम आपूर्यमाणम् अपक्षम यान षड्मासानुदण्डरादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यन् आदित्याद् वैद्युतं तान् वैद्युतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति। तो ब्रह्मलोकान् गमयति यहाँ पे भी बोला गया है, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो ये शब्द यहाँ पे लिया गया है कि वैद्युतान पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोक में जाता है। तो इस श्रुति में ब्रह्मलोक में बहुवचन प्रयोग किया गया है। तो ब्रह्मलोक में ले जाने की बात कही गई है, ब्रह्मा को प्राप्त होने की बात नहीं की गई है। अर्थात ज्योति के द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है, न कि ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसी बात कही गई है। इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट कहा जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि वो परम ब्रह्म को नहीं, कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं, दूसरी श्रुति में जो यह कहा गया है, कहा है कि वह अमानव पुरुष इसको ब्रह्म के समीप ले जाता है, ऐसा बताया है। वह कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता, कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जहाँ पे ब्रह्म के समीप ले जाने की बात कही गई है, सीधे सीधे ब्रह्म बोला गया है, उसको कैसे मान लें कि वो कार्य ब्रह्म है? क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्मा के समीप पहुंचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिए। ब्रह्म के समीप क्यों बोला? तो इस पे कहते हैं समीप्यातो तद व्यपदेशात, समीप्यातो तद व्यपदेशात, तद मीन्स ऐसा उपदेश किया गया है, तो समीप्यात ब्रह्म के समीप के कारण किया गया है। ब्रह्म के समीप, न कि ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, ब्रह्म के समीप बोला गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला नहीं बोला गया कि वो ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, ऐसा नहीं बोला गया। ब्रह्म के समीप ले जाता है, तो ब्रह्म के समीप ले जाना मतलब कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब कार्य ब्रह्म, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कोई आदमी की तरह वहाँ बैठा होगा ब्रह्मा और उससे वो उसका मिलन हो जाता होगा, भरत मिलाप होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य ब्रह्म मीन्स उसकी संचालन शक्ति, उस परम ब्रह्म की संचालक शक्ति को वो प्राप्त होता है। उसको कार्य ब्रह्म बोला जा रहा है। तो
और यहाँ पे कन्फ्यूजन हमारा ये है कि ब्रह्म को प्राप्त होता है या कार्य ब्रह्म को। तो जब प्रश्नकर्ता के दिमाग में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि श्रुति में तो यह कहा गया है कि अमानव पुरुष इसको ब्रह्म के समीप ले जाता है, ज्योति जो है इसके ब्रह्म के समीप ले जाती है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्म के समीप बोला गया है, ब्रह्म को प्राप्त करा देने की बात नहीं बोली गई है। समीप्याप्तु तद व्यपदेशात, ऐसा उपदेश किया गया है। वह कथन तो समीप्यात, समीप ले जाने की बात कर रहा है, न कि ब्रह्म को प्राप्त कराने की बात कर रहा है। ब्रह्म के समीप ले जाता है। जो सबसे यहाँ पे देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18 का उदाहरण दिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 क्या बोला गया है? नाटिक 11:18 यो ब्रह्मणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षैर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। जो सबसे पहले ब्रह्म को रचता है, सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है। ब्रह्मा को रचना मतलब यहाँ पे जो कार्य ब्रह्म दिया गया है उसकी बात की गई है। कौन रचता है? पर ब्रह्म। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। किसको? ब्रह्मा को रच करके उसको वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, जो कि संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है, अर्थात कार्य ब्रह्म। परमात्मा ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परम देव को, प्रसिद्ध परम देव परमात्मा, तम हा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, मुमुक्षैर्वेषणम अहम प्रपद्ये, को मैं मुमुक्षु, मोक्ष का अधिकार, मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा सीधे सीधे बताया गया है। तो उसकी शरण ग्रहण करता हूँ जो ब्रह्मा की रचना करता है, अर्थात अभी वो उसमें विलीन नहीं हुआ है। विलीन हो जाएगा तो ऐसा क्यों बोलेगा? तो इस श्रुति के कथन के अनुसार ब्रह्मा उस पर ब्रह्म का कार्य होने के कारण ब्रह्मा को अर्थात कार्य ब्रह्म कहा गया है। वहाँ पे ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म की समीपता दिखाई गई है, जो कि कार्य ब्रह्म है, ऐसा ही मानना है। वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब आगे फिर प्रश्न उठता है, मन में विचार क्या उठता है देखते हैं। गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं, पुनरावर्ती हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में भगवान बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म में नहीं, सॉरी, एक मिनट। ब्रह्म पुनरा यस, अक्षर ब्रह्म 8वां अध्याय का 16वां श्लोक बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवनालोका, जो ब्रह्मलोक पर्यंत जो भुवन हैं वो सबके सब क्या हैं? पुनरावर्ती हैं। यहाँ पे ब्रह्मलोक बोलने का मतलब कि वही ब्रह्मा, कार्य ब्रह्म का लोक, न कि पर ब्रह्म परमात्मा। वो सबके सब क्या हैं? पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मलोक अर्थात कार्य ब्रह्म के लोक में पहुंच जाने पर भी पुनरावर्तन होता है। मामुपेत्य तो कौन्तेय,
जो मुझे प्राप्त कर लेता है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो कौन्तेय हे कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पे अब दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, अभी तो बात की जा रही थी कि उसका पुनरावर्तन नहीं होता, फिर यहाँ पे पुनरावर्तन की बात क्यों की जा रही है? पुनरावर्तन वो केवल उसी को प्राप्त करने के लिए, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पुनरावर्तन है, न कि सांसारिक पुनरावर्तन। जब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा तो नहीं होगा, अर्थात वो ब्रह्म पथिक जो है ब्रह्म मार्ग से पुनरावर्ती नहीं होगा, ये है। वो परमानेंट जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं उलझेगा। तो देखिए यहाँ पे और आगे क्या बोला गया है कि गीता 8:16 में ये बताया गया है, इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर, देखिए वहाँ पे अगले सूत्र में आयु भी बोला गया है, अगले मंत्र में, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रियुग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। सहस्र युग पर्यंतम 1000 युग पर्यंत, अहद ब्रह्मणो विदो 1000 वर्षों की का जो है वो ब्रह्मा का दिन होता है, और 1000 वर्षों का युग सहस्त्र पर्यंत, 1000 युगों का, नॉट वर्ष, 1000 युग का एक दिन, 1000 युग की रात्रि, तहो रात्र विदो जना, तो विद्वान उसको जानते हैं, ऐसा बोला गया है। तो वहाँ पे लौटना तो अनिवार्य बताया गया है, श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वाले का वापस न लौटना स्पष्ट कहा गया है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं कि इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर, अर्थात ब्रह्मलोक की आयु पूर्ण होने पर वहाँ से वापस लौटना बताया गया अनिवार्य है, और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वाले का वापस न लौटना कहा गया है। इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति न मानकर पर ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित मालूम होता है। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता का विचार ये है कि भगवान तो बोल रहे हैं कि वहाँ से पुनरावर्तन होता है, और श्रुति में ऐसा बोला गया है कि जो ब्रह्म पथिक है उसका पुनरावर्तन होता नहीं, जैसा हमने डिस्कस किया। तो जब वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होगा तो उसका पुनरावर्तन हो रहा है, श्रुति बोल रही है उसका पुनरावर्तन नहीं होगा, इसका मतलब कि वो पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो इस पर बादरी की ओर से कहा जाता है, बादरी का ही प्रसंग चल रहा है, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह्यता परम अभिधानात्, कार्यात्यये, कार्य रूप ब्रह्मलोक का नाश होने पर, अर्थात कार्य ब्रह्म का नाश होने पर, उसकी उम्र पूरी होने पर, तदध्यक्षेण, उसके स्वामी ब्रह्मा के, उसका अध्यक्ष जो है कार्य ब्रह्म का अध्यक्ष ब्रह्मा, सहित अतः परम, इस किसको, परम को, पर ब्रह्म को, अभिधानात् प्राप्त होने का कथन है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात जब वहाँ पे उसकी उम्र पूर्ण हो जाती है तो वहाँ से, अर्थात वो क्या है, कार्य ब्रह्म जो है उसका ज्ञान, जिस ज्ञान को अर्जित कर लिया है वो ब्रह्म के मार्ग का पथिक है, तो ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है। वहाँ पे जो कार्य ब्रह्म की उम्र पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद वो ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको पीछे पुनरावर्तन नहीं होता, ये बताया गया है। तो कार्यात्यये तदध्यक्षणे सहातः, तो कार्य ब्रह्म का काल पूर्ण हो जाने पर, सहातः उसके साथ में, अतः इससे, परम अभिधानात् परम को प्राप्त होने का कथन है। तो देखिए, देखते हैं क्या है यह। यहाँ पे बोला गया है,
मुंडक उपनिषद 3:2-6 का उदाहरण लेते हैं कि जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थभूत परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। पहले श्लोक देख लेते हैं क्या है। मुंडक उपनिषद 3:2-6। मुंडक उपनिषद 3य अध्याय 2य खंड 3य अध्याय 2य खंड 6। मुंडक मुंडक तृतीय मुंडक 2य खंड 6ठा श्लोक। इसमें बोला गया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादि यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जिन्होंने वेदांत अर्थात उपनिषद के विज्ञान द्वारा उस परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है तथा संन्यास योग से आसक्ति का जिसका त्याग हो गया है उससे शुद्ध सत्वा, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ते सर्वे, वे सभी, यतया यत्नशील, परांत काले मतलब अंतकाल में, पर अंतकाले मीन्स शरीर त्यागने के बाद भी, मीन्स एकदम से जब मुक्ति की अवस्था है, परांत काल में, ब्रह्मलोकेशो, ब्रह्मलोक में, परामृता, परम अमृत स्वरूप होकर के, परिमुच्यन्ति, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मलोक का जो गामी है वो वहाँ पे उसको जान करके और मुक्त हो जाता है, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वापस नहीं लौटता। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने का मतलब ये नहीं कि वह ब्रह्मलोक में पहुँचते ही ब्रह्म को प्राप्त हो गया। वहाँ पे वो उसको ज्ञान होगा। वहाँ पे ये नहीं समझना है कि फिर कि ये कोई स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे ब्रह्मा जैसा कोई बैठा होगा उससे वो पढ़ाई करता है, नहीं। वो एक स्टेज है, एक लेवल है जहाँ पे उसको उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रुति में उन सब की मुक्ति का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश होने पर, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वो पूर्ण रूप से जब सूक्ष्म शरीर को त्यागता है तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और उसका पुनरावर्तन नहीं होता। स्मृति प्रमाण से भी अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। 11वां सूत्र बोलते हैं स्मृतेश्च, स्मृति प्रमाण से भी। वे क्या है स्मृति प्रमाण? कूर्म पुराण का एग्जाम्पल लेते हैं। कूर्म पुराण पूर्वखंड 11:284। वे सब शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष मंत्र कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, परास्यांते कृतात्माना प्रतिशांति परम पदम। तो बोल रहे हैं कि वे शुद्ध अंतःकरण वाले जो प्राणी हैं प्रलय काल तक
प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्मा के साथ उन परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्मृति से भी यह भाग प्रदर्शित होता है कि उस ब्रह्म पथगामी का पुनरागमन नहीं होता। तो यहाँ तक बादरी का पक्ष था, अर्थात बादरायण व्यास जी ने बादरी के कथनों को यहाँ पे लाया कि ये केवल खुद ही ये नहीं बोलना चाहते हैं कि देखो केवल मैं ही बोल रहा हूँ, बादरी भी बोल रहे हैं ऐसा। तो बादरी के पक्ष की स्थापना करके अब चलते हैं जैमिनी पे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब जैमिनी का प्रकरण आगे की कक्षा में देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।